गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा का गठन और आपको यह है कहीं कहीं पर हरियाणा के उदय के नाम से भी मिल जाएगा। तो मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का बख्शी कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है हरियाणा का गठन कैसे हुआ। तो 1833 में, जब 1833 में हरियाणा पूछ सकते हैं कि किसका हिस्सा था, तो यूपी, और यह यूपी में किसका हिस्सा था, तो कानपुर का यह हिस्सा था। आप सभी को याद रखना है कि जब 1833 में हरियाणा किसका हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा था और उत्तर प्रदेश में यह कानपुर का हिस्सा था। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो 1857 में, कब, 1857 में आप सभी जानते हैं कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें हरियाणा की सेना ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। तब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने देखा कि हरियाणा की जो सेना है उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, जिस कारण से हरियाणा को पंजाब प्रांत में मिला दिया गया था। क्यों मिला दिया गया था? क्योंकि उस समय पंजाब अंग्रेजों के अधीन था। तो 1858 में क्या, 1858 में हरियाणा को यूपी से निकालकर किस में मिला दिया गया था, तो पंजाब में इसका गठन कर दिया गया था। तो 1858 से लेकर 1966 तक हरियाणा किसका हिस्सा था, तो आप सभी जानते हैं कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। अब समय समय पर यह मांग उठती रही कि हरियाणा को पंजाब से अलग करना है। तो सबसे पहले हरियाणा को अलग करने की मांग किन्होंने उठाई थी, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले हरियाणा को अलग करने की मांग किन्होंने उठाई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय और इनके साथ आसिफ अली, किन्होंने, आसिफ अली ने मांग उठाई थी कि हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए। किन्होंने, लाला लाजपत राय ने और आसिफ अली ने 1907 में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठाई थी। अब आसिफ अली कहाँ से है, तो आसिफ अली का संबंध था कालका से। तो इनका संबंध कहाँ से था, कालका से। और लाला लाजपत राय का संबंध आप मुझे सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। अब इसके बाद आपको याद रखना है 1925 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो दिल्ली अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे हमारे परिजादा मोहम्मद हुसैन। कौन थे, परिजादा मोहम्मद हुसैन, ठीक है। अब इस अधिवेशन में क्या बात कही गई थी कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की बात इस अधिवेशन में कही गई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा को 1925 में किस में मिलाने की बात की गई थी, तो दिल्ली में मिलाने की बात की गई थी। और दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, परिजादा मोहम्मद हुसैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके बाद 9 सितंबर, आपको डेट भी याद रखनी है, 9 सितंबर 1932। कब, 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने, किन्होंने, दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। तो कब, डेट याद रखनी है, 9 सितंबर 1932 को किन्होंने, दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। और इनका संबंध कहाँ से है, तो यह रेवाड़ी जिले से है, ठीक है। इतना आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो 1948 में पहली बार आधिकारिक मांग की गई थी कि हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाए। तो पहली बार आधिकारिक मांग 1948 में की गई थी और किनके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना है तारा सिंह के द्वारा। तो तारा सिंह के द्वारा पहली बार हरियाणा को अलग राज्य बनाने की आधिकारिक मांग की गई थी। सन भी आपको याद रखना है 1948 में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। तो इसके बाद याद रखना है 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला आया था। कौन सा फार्मूला आया था, सच्चर फार्मूला आया था। और आप सभी जानते हैं कि सच्चर फार्मूला किन के नाम पर आया था, तो भीमसेन सच्चर के नाम पर यह सच्चर फार्मूला आया था। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कैसा बनेगा कि पहली बार हरियाणा को भाषा के आधार पर अलग करने की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हरियाणा को भाषा के आधार पर अलग करने की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी, तो सच्चर फार्मूले के द्वारा उठाई गई थी। और आपको इसकी डेट भी याद रखनी है 1 अक्टूबर 1949 को। और इसके क्या नाम था, भीमसेन सच्चर के नाम पर यह आया था फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या बात की गई थी, तो इसमें बात की गई थी पंजाब को 2 क्षेत्रों में डिवाइड किया जाएगा। एक तो पंजाब में, दूसरा हिंद क्षेत्र में डिवाइड किया जाएगा। दूसरा किस क्षेत्र में डिवाइड किया जाएगा,
हिंद में और पहला पंजाब क्षेत्र में। ठीक है, तो पंजाब को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, एक पहला पंजाब क्षेत्र में, दूसरा हिंद क्षेत्र में। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद आता है हमारा कि राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। आप सभी जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया था? 1953 में आया था। तो आपको इसकी डेट भी याद रखनी है। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी और इसे फजल अली आयोग भी बोला जाता है। फजल अली आयोग भी इसे बोला जाता है। ठीक है, फजल अली आयोग भी इसे बोला जाता है, किसे? राज्य पुनर्गठन आयोग को। अब इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, जो कि सच्चर फार्मूला आया था 1 अक्टूबर 1949 को। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? तो भारत सरकार के द्वारा, तो इसमें भारत सरकार के द्वारा पहली बार, तो भारत सरकार के द्वारा भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने की बात की गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग में। ठीक है, तो इसमें भी पंजाब को भाषा के आधार पर अलग करने की मांग उठाई गई थी। तो इसमें किसने उठाई थी? तो भारत सरकार ने इसमें आवाज उठाई थी। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग या फिर फजल अली आयोग की जो रिपोर्ट आई थी वो कौन से सन में आई थी? तो इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1955 में। कब पेश की थी इन्होंने? 1955 में अपनी रिपोर्ट जो थी वो पेश की थी। अब इन्होंने 1956 में, इसके बाद क्या हुआ? 1956 में इसने एक सीमा निर्धारण करने के लिए पंजाब और हरियाणा का जो सीमा निर्धारण करनी थी, जो टीम आई थी वो कहाँ पर आई थी? तो सीमा निर्धारण करने के लिए जो आयोग पहुंचा था वो हरियाणा में किस जिले पर पहुंचा था? तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है। तो 1956 में जो सीमा निर्धारण के लिए आयोग आया था वो हरियाणा के रोहतक जिले में आया था। तो कहाँ पर पहुंचा था आयोग? रोहतक जिले में पहुंचा था। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ हमारा 1956 में ही 23 जुलाई 1956 में क्षेत्रीय फार्मूला का गठन किया गया। किसका? क्षेत्रीय फार्मूला का गठन किया गया। ठीक है, एक हिंद क्षेत्र फार्मूला गठन किया गया और पंजाब क्षेत्र फार्मूला गठन किया गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद क्षेत्र का फार्मूला गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे बलवंत तापल। कौन थे? बलवंत तापल। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे बलवंत तापल थे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब अगला पॉइंट है हमारा, इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद पंजाब की भी मांग उठी कि पंजाब को भी अलग राज्य बनाया जाए। तो इसके बाद आता है हमारा 1960 में। 1960 में पंजाबी सूबे की भी मांग उठाई गई। पंजाबी सूबे की मांग उठाई गई। कब? 1960 में। तो क्वेश्चन बनता है कि पंजाबी सूबे की मांग किन्होंने उठाई थी? तो तारा सिंह ने उठाई थी। किन्होंने उठाई थी? तो तारा सिंह ने 1960 में पंजाबी सूबे की मांग उठाई थी। अगला पॉइंट है हमारा 1965 में। अब फतेह सिंह नाम के एक आदमी थे, इन्होंने घोषणा की कि पंजाबी सूबे बनाया जाए और इन्होंने घोषणा की अगर पंजाबी सूबे नहीं बनाया जाता तो यह मरणोव्रत करेंगे। मरणोव्रत की घोषणा की थी इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाबी सूबे की मांग की घोषणा मरणोव्रत तक किसने की थी? फतेह सिंह ने की थी। और कौन से सन में की थी? तो 1965 सन में इन्होंने घोषणा की थी मरणोव्रत की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अब इसके बाद क्या हुआ? अब इतना आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसे रब कर देता हूं एक बार। ठीक है, अब इसके बाद 23 अप्रैल, कब? 23 अप्रैल 1966 को
सीमा आयोग का गठन किया गया? किसका? सीमा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, जिसे जेसी शाह आयोग भी बोला जाता है। अब इस सीमा आयोग को क्या बोला जाता है? जेसी शाह आयोग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जेसी शाह इसके अध्यक्ष थे, इस सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, यह अध्यक्ष भी थे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा के पेपर में भी आया हुआ है यह क्वेश्चन, कि जो सीमा आयोग बनाया गया था, जो कि 23 अप्रैल 1966 को बनाया गया था, इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। पहले हो गए हमारे जेसी शाह, पहले हो गए हमारे जेसी शाह। दूसरे थे हमारे MM फिलिप। कौन थे? MM फिलिप दूसरे हमारे इसके सदस्य थे, MM फिलिप। और तीसरे थे हमारे HL दत्तू। तो सीमा आयोग का गठन पेपर में पूछा गया है कि कब किया गया था? 23 अप्रैल 1966 को इस आयोग का गठन किया गया था। जेसी शाह आयोग इसके अध्यक्ष थे, जिसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अब आपसे पूछा जाएगा जो सीमा आयोग ने क्या बात कही थी? तो सीमा आयोग ने जो हरियाणा में क्षेत्र को मिलाने की बात करी थी, तो वह क्षेत्र थे खरड़, चंडीगढ़, नारायणगढ़ और जगाधरी। इन क्षेत्रों को हरियाणा क्षेत्र में मिलाने की बात सीमा आयोग के द्वारा की गई थी। तो सीमा आयोग के द्वारा यह बात कब की गई थी? तो 31 मई 1966 को इन्होंने यह बात कही थी कि जो हरियाणा की सीमा में आएंगे वो खरड़, चंडीगढ़, नारायण और जगाधरी क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन, इसके बाद आया हमारा सीमा आयोग के बाद आया हमारा पंजाब पुनर्गठन आयोग। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब पुनर्गठन आयोग को लोकसभा में कब पारित किया गया था? तो यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंजाब पुनर्गठन आयोग को लोकसभा में कब पारित किया गया था। तो आपको ये डेट याद रखनी है, कब पारित किया गया था इसे? 18 सितंबर 1966 को इसे लोकसभा में पारित किया गया था। और उस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष थे हमारे हुकुम सिंह थे। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा 17वें राज्य के रूप में आया। 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन किया गया था। 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन किया गया था। अब यहाँ से पूछा जाता है कि हरियाणा का जो गठन किया गया था वह कौन सा संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो आपको याद रखना है कि 18वां संविधान संशोधन था जब हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा हरियाणा के बारे में देख लेते हैं कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था, उस समय विधानसभा की सीटें कितनी थी? तो उस समय विधानसभा की सीटें थी हमारी 54। कितनी थी? 1966 में विधानसभा की सीटें थी हरियाणा की 54। इसके एक साल बाद 1967 में हरियाणा की विधानसभा की सीटें कितनी हो गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 81। तो इन सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो 81 इन सीटों को बढ़ाकर कर दिया गया था विधानसभा की सीटों को। इसके बाद 1977 में परिसीमन आयोग आया और इन्होंने विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो इसमें विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 90 कर दिया गया। और यह कब तक यह 90 सीट रहेंगी? तो 2026 तक। तो 2026 तक विधानसभा की सीटें हरियाणा की 90 ही रहेंगी। आपको ये बात भी याद रखनी है। अब यहाँ से मैं आपको एक और बताता हूँ कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की विधानसभा की सीटें कितनी थी? 54 थी। तो इसमें आरक्षित सीटें कितनी थी? तो आपको याद रखना है इसके अंदर 10 आरक्षित सीटें थी। कितनी थी? 10 आरक्षित सीटें थी। और इस समय कितनी है? तो इस समय आप सभी जानते हैं कि इस समय हरियाणा में आरक्षित सीटें हैं 17। कितनी है? 17। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा, इसे मैं एक बार रब कर देता हूँ।
जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बन गया था तो हरियाणा के हिस्से में कितनी भूमि आई थी? तो आपको याद रखना है, हरियाणा के क्षेत्र में आया था 35.88% भूमि हरियाणा के अधीन आई थी। हरियाणा के अधीन में कितना क्षेत्र आया था? 35.88% क्षेत्रफल हरियाणा के हिस्से में आया था। जब हरियाणा बना था तो सबसे बड़ा जिला कौन सा था? पूछा जा सकता है कि जब हरियाणा बना था तो सबसे बड़ा जिला कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिसार सबसे बड़ा जिला था। और सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो सबसे छोटा जिला हो जाएगा हमारा जींद। तो सबसे छोटा जिला हमारा था जींद। तो आप सभी जानते हैं कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो सभी जानते हैं कि हरियाणा में 7 जिले थे और सबसे बड़ा जिला था हमारा हिसार, सबसे छोटा था जींद। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो जिस समय हरियाणा का गठन किया गया था, पूछा जा सकता है कि उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? आपको याद रखना है देश के उस समय राष्ट्रपति कौन थे। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उस समय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो पंजाब के सीएम का क्या नाम था? पंजाब के सीएम का क्या नाम था? तो जब हरियाणा का गठन किया गया तो राष्ट्रपति, तो देश के राष्ट्रपति का क्या नाम था? राधा कृष्ण, एस राधा कृष्ण राष्ट्रपति थे। और जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो हमारे जो उस समय प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। तो उस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। लोकसभा, तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि हुकुम सिंह उस समय लोकसभा के अध्यक्ष थे। और राज्यसभा का पूछा जाए तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के अध्यक्ष थे हमारे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय पंजाब के सीएम कौन थे? ठीक है, पंजाब के सीएम कौन थे? आप मुझे सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जब हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय पंजाब के सीएम कौन थे? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोबारा से वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।